जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और हम लोगों का टारगेट 2027 में अच्छे नंबर लाना है। तो ये पार्ट नंबर है 4th। पार्ट नंबर कौन सा है? 4th। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ा, और तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंसिंग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। तो 4-5 टॉपिक हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया। 4-5 जो डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आज हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उसके आगे चलते हैं कि कितने प्रकार की समीकरण आपको पढ़ना है, कितने प्रकार के समीकरण आपको पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों फिर आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक डायरेक्ट आए हैं इस वीडियो पे, तो पहले आप प्लीज जाकर 3 वीडियो जो हैं 2x पे लगा कर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, एडिशनल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, या कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जब दो ब्याह होते हैं तो संयोग से होते हैं, या कोई भी रिश्ता पक्का होता है तो संयोग से होता है। यदि आप स्कूल भी जाते हैं तो कोई ना कोई आपका संयोग होता है। जो नहीं लोग कहते हैं कि होनी है, वहां तो जैसे किसी का कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो कहते हैं होनी है, वो वहीं गया, देखो होनी थी। तो ये जो संयोजन है, तो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोग करना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ नहीं होगा, एक पदार्थ तो संयोग नहीं करेगा। अब सिंगल आदमी है, ये इसके पास ना कोई जाएगा ना कोई रिएक्शन होगा, तो ये क्या कुछ भी नहीं है, बेकार है। इसके पास 2 पदार्थ कम से कम होना चाहिए। अब ये जैसे अंगुली है, ये मारकर, अब ये गया, ठीक है, मारना शुरू कर दिया, तब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्रिया होगी। फिर मारकर इसको हराएगा, या ये अंगुली इसको हराएगी। तो संयोजन अपक्रिया क्या कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कैसे, आपको देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके या जोड़ करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करके क्रिया करने के बाद जल का निर्माण करते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो आपको, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जो संयोजन अपक्रिया आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो हम लोग विस्थापन अपक्रिया देखते हैं। तो विस्थापन, देखिए, विस्थापन अपक्रिया बहुत ही डिटेल से समझेंगे हम लोग। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, देखो, जैसे कि बेटा ये नाव है, ये क्या है, ये नाव है, ठीक है, अच्छे से समझना। चलो, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे तुम लोगों को। पहले इसके पेज देख लेते हैं, विस्थापन अपक्रिया के बारे में समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, ये एक नाव है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है।
विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ये एक नाव है, ठीक है, इसमें दो तत्व हैं, एक है ए और एक मान लेते हैं बी, ठीक है। ए क्या है, ए और बी, तो एक तत्व क्या आ गया, सी आ गया, क्या आ गया, सी। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो सी क्या है, इन दोनों से क्या है, मोटा है, क्या है, ये मोटा है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, पतला है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, पतला है, थोड़ा सा कम ताकतवर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। तो विस्थापन अभिक्रिया, देखो हमारा पढ़ाने का मतलब है कि आपको कितना आया, कितना समझ में आया। हमारा मतलब ये इतना पढ़ो कि आपके माइंड में चला जाए, या माइंड ऐसा पढ़ो कि जो आपको समझ में आया आप उसके बारे में डिटेल से बता सके, ऐसा पढ़ो। पढ़ने ये नहीं मतलब है कि आज इतना पढ़ गया, आज मैंने ये पढ़ा, कितना आया। मेन मायने ये रखता है कि आपको कितना समझ में आया, ये नहीं मायने रखता है कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है। तो जैसे कि क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि ए और बी दो तत्व हैं और एक ये सी है, ठीक है। तो ये अधिक ताकतवर है, ये क्या है, ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है, ये क्या है, बॉडी बिल्डर है। और ये क्या है, कम बॉडी बिल्डर है, थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो ये अधिक ताकतवर है, तो अधिक ताकतवर का मतलब रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे अधिक अभिक्रियाशील तत्व। तो ऐसे पढ़ोगे, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक, ये बॉडी बिल्डर है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ए, और प्लस क्या आ जाएगा, बी अलग हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, ए, एक ही जगह सी आ जाएगा, सी ए, और प्लस का क्या हो जाएगा, नहीं गलत, तो इसमें ये वाला हटेगी, ये वाला, इसे ए बी साथ में है, तो ए बी, ये ए बी साथ में होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं है लेकिन साथ में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, तो आ जाएगा ए बी, ए सी, और प्लस का क्या आ जाएगा, बी। तो सीधा सीधा आपको ये बताना है कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलना है आपको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेटा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोग लोहे की कील को डालते हैं, तो जो आयरन है, आयरन क्या है, कम अभिक्रियाशील है कि अधिक अभिक्रियाशील है, कम है कि अधिक है, ये बताएंगे बाद में, ठीक है। तो यह बेटा अधिक अभिक्रियाशील है, आप केवल अभी इतना ले लेना है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो आयरन ताकतवर है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, तो आ जाएगा FeSO4, और प्लस का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Cu, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो आपको क्या लिखना है कि ये आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व तो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो कैसे बोलोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व
कम अपक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये नोट कर लो, तो इसको आगे पढ़ते हैं, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा? ऐसी रासायनिक अपक्रिया ठीक है। अब विस्थापन हो गया। अब विस्थापन में क्या आपको ये बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो दो विस्थापन अपक्रिया, दो विस्थापन का मतलब हो गया कि अभिकारक, अभिकारक किधर होता है? इधर साइड। उत्पाद किधर होगा? इधर साइड होगा रासायनिक अपक्रिया में। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? तो जो इधर क्या होगा? अभिकारक, इधर क्या होंगे? उत्पाद। तो अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के मध्य जो दो अभिकारक होंगे और इधर साइड दो उत्पाद होंगे, तो दोनों अभिकारकों के मध्य आयन, दोनों अभिकारकों के आयनों के मध्य क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बोलो मेरे साथ, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, ये अभिकार इधर साइड क्या होगा? ये ABCD क्या है? अभिकारक। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य दो अभिकारक होंगे, ये क्या होंगे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। कैसे? अभी समझते हैं। जैसे कि AB+CD दोनों में क्या होगा? A+B-AC+D- और हमेशा ये प्लस और माइनस संयोग करेगा और प्लस ये माइनस संयोग करेगा, तो क्या बन जाएगा? AD और प्लस CB, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब सोडियम सल्फेट तथा बेरिलियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, ये सोडियम सल्फेट है, Na+SO4- Ba+Cl अब ये क्या है? ये क्या है? दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये प्लस है, ये प्लस Na2, तो ये हो जाएगा N2NaCl। ये क्या जुड़ जाएगा? ये बन गया 2NaCl। देखो सोडियम क्लोराइड है और इसके बाद BaSO4, तो ये क्या बन जाएगा? बेरिलियम सल्फेट। तो ऐसी वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, या तो ये भी लिख सकते हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, या फिर आप लिख सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है? अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। तो दोनों अभिक्रियाएं क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब ये देखो, जैसे कि अब ये भी समझ लो, देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये देखो जुड़ गया, AgCl हो गया और इधर NaNO3, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में थोड़ा सा अंतर नहीं है, बल्कि काफी बहुमूल अंतर है। जो अंतर समझ लेंगे तो उसको बहुत ही आसान होगा, जो नहीं समझ पाएंगे उसके लिए बहुत ही कठिन होगा। तो देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है। तो ये आपको क्या करेंगे, अब ये देखो ऊष्मा बता दे रहे हैं और इसके बाद आप पढ़ाएंगे कर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? क्षेपना का मतलब क्या होता है? क्षेपने में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे कि कैसे? जैसे कि बुझा हुआ चूना, जब बुझा हुआ चूना होता है तो उसमें जब जल मिलाते हैं, बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaO। जब इसमें जल मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बुझा हुआ चूना और साथ ही ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ये इधर वाला क्या है, उत्पाद है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है, इसके अभिकारक के साथ साथ या रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी प्रयोग किया जाता है। या जो अभिकारक होते हैं, जो नया पदार्थ बनता है अभिकारक, तो उत्पाद में जो होता है, उत्पाद के साथ जो ऊष्मा, जिसे उत्पाद ये है, उत्पाद के साथ साथ उत्पाद ये हो गया और इधर क्या हो गया, अभिकारक। तो अभिकारक के साथ साथ क्या होता है, अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का प्रयोग होता है। वह रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का क्या लिखा है, निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जो अभिकारक के साथ जो ऊष्मा ग्रहण करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करो दोस्तों को भी, एक दो शेयर मारो यार, शेयर नहीं मारो तो तुम लोग कैसे काम चलेगा बताओ। तो इतनी मेहनत करते हैं।